फिर कैसे हैं आप लोग, सीख रहे हो, समझ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। आज मैं आपके साथ में बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी जो है शेयर करने वाला हूं, जो 30 मिनट की कैंडल पे होने वाली है। ठीक है सर, पूरी जो सेटअप रहेगा वो इंट्राडे रहेगा और पूरा रिस्क मैनेजमेंट, आपको रूल्स एकदम एक एक चीज में आपको एक्सप्लेन करूंगा एकदम अच्छे से। ठीक है, तो फोकस यहाँ होना चाहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। इंट्राडे बेस्ड सेटअप है। ठीक है, तो इंट्राडे तो आप सबको बहुत पसंद है सर। ठीक है, इंट्राडे में पैसा सिर्फ 5% लोग बना पाते हैं, ये मैं डिस्क्लेमर क्लियर दे दूं आपको पहले ही। लेकिन वो 5% लोग जो हैं वो अच्छे से अगर डिसिप्लिन है तो बस पैसा जो है वो बहुत बड़ा बनता है। अगर बस आपको क्या चाहिए, आपको डिसिप्लिन होकर सेटअप को मास्टर करना होता है। वो मास्टर कैसे करना है, आज मैं उसी के ऊपर बात करने वाला हूँ। फोकस एरिया आपका यहाँ होना चाहिए। वीडियो को भाई लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन मैं आपके लिए डेली लेके आता हूँ, तो भाई वीडियो को लाइक करने में प्लीज़ थोड़ा सा दिखाया करो कि आप भी कहीं ना कहीं मेरे साथ में हो। ठीक है सर, अब देखो रूल्स क्या है। सबसे पहले तो मैं रूल्स जो हैं क्लियर करता हूँ, पहले इसको यहाँ से हटा देता हूँ, जिससे क्या है कि आपका दिमाग पूरा फोकस यहाँ पे आए। तो हमें यहाँ पे एक बार रूल्स जो हैं वो राइट डाउन करने पड़ेंगे। ठीक है, आप भी अपनी कोई पेपर पेन कॉपी या इसको कहीं आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, जैसा आपको सही लगे वैसा। तो फर्स्ट रूल ऑफ थिंग क्या है, सबसे पहला जो जो चीज़ है वो मुझे देखनी पड़ेगी क्या, कि फर्स्ट थिंग जो है 9:15 को जब मार्केट ओपन होगा टू 9:45, ठीक है, इट्स अ हाइपर एक्टिविटी जोन, जहां पे हमें कोई ट्रेड प्लेस नहीं करना, बस हमें मार्केट को सेटल होने देना है। मतलब ये जो है ना आपका टाइम नहीं है। देखो मैंने क्या है, बहुत सारे यूट्यूब पे जो ट्रेडर्स हैं या जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, यूट्यूब पे भी ट्रेडर्स बोलना थोड़ा सा सही वर्ड नहीं होगा, क्योंकि भाई वो लोग सक्सेसफुल हैं या नहीं है उनका कोई प्रमाण नहीं है। ठीक है, बहुत सारे सक्सेसफुल ट्रेडर्स को मैंने पढ़ा है, और जितना मैंने उनके साथ पढ़ने के बाद और कुछ लोगों के साथ मिलना भी हुआ है, उनमें एक चीज़ समझ में आई है कि वो जो जो नए ट्रेडर्स होते हैं और एक जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स होते हैं उनके बीच में एक डिफरेंस होता है। क्या, जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स है ना वो हमेशा ट्रेड नहीं करते। उनकी एक टाइम विंडो फिक्स होती है कि मुझे इस समय एंटर होना है और इस समय क्या करना है, एग्जिट लेना है। एक जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं उनका तरीका ये होता है। और जो एक बिगिनर ट्रेडर होता है वो क्या करता है, वो 24 घंटे, या मार्केट अगर हमारे इंडियन मार्केट 6 आवर्स ओपन हुआ है तो 6 आवर्स बस वो स्क्रीन के सामने चार स्क्रीन लगा के बैठ जाएंगे। और भाई वो मतलब हर एक मूवमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। हर एक मूवमेंट पे ऐसे चील की निगाह बना के रखते हैं कि पता नहीं मेरा सेटअप अभी मतलब बना और मैं तुरंत, भाई ऐसे नहीं होता। आपका फोकस पॉइंट ना एक पर्टिकुलर एरिया पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होना चाहिए। ठीक है, इसलिए 9 से 9:45 ये क्राइटेरिया जो है इसको आपको बिल्कुल टच ही नहीं करना, बिकॉज इट्स अ हाइपर एक्टिविटी पॉइंट। यहाँ पर BTST वाले हो गए, FIS DIS ये सब जो हो गए, प्रो फर्म्स जो होती हैं वो हो गई। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडर्स जो आपने नाम सुना हुआ 920 बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे एक्टिव होते हैं। तो इसलिए फर्स्ट कैंडल आप देखते भी होंगे 30 मिनट की या 15 मिनट की, 5 मिनट की, 10 मिनट की, बहुत ज़्यादा साइज में बड़ी भी होती है, वॉलेटिलिटी भी उसके अंदर ज़्यादा होती है। तो हमें इस वाले टाइम को क्या करना है, इग्नोर करना है। हमें कहाँ पे दिमाग लगाना है, 9:45 के बाद दूसरी कैंडल जब बनना स्टार्ट होगी, और वो क्लोज कब होगी, 10:15 पे। इस वाली कैंडल को देखना है हमें। 10:15 पे हमें आके देखना है कि हाँ हमारी भाई कैंडल जो है, हमारी जैसे बोलते हैं ना कि ट्रेडेबल कैंडल, या हमारी ट्रिगर कैंडल, या हमारी किंग कैंडल, या हमारी क्वीन कैंडल, नाम कुछ भी दे देना भाई। ठीक है, नाम कुछ भी दे देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी जो मेन कैंडल है, या टाइगर कैंडल है, या किंग कैंडल है, उसका फॉर्मेशन हो चुका होगा। ठीक है सर, इस कैंडल का फॉर्मेशन होने दो। फर्स्ट कैंडल पे हम कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, 10:15 पे आओ आप मार्केट में। आपने देखा ये फर्स्ट कैंडल बनी है, कुछ हैमर कैंडल टाइप में कुछ बन गया। ठीक है, सेकंड कैंडल कुछ ये बनी है आपकी। ठीक है, इट्स योर सेकंड कैंडल। इसका हाई कुछ ये है, हाई कुछ ये है, लो कुछ ये है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका लो जो है ये मार्क करके चलना है। इट्स योर लो, हम इसको मार्क कर लेंगे। ये हमारा हाई है, इसको हम मार्क कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों को हमें क्या करना है, अब मार्क करके रख लिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जब भी अब ये हमारा हाई जो है वो मार्क है बिल्कुल एकदम अच्छे से, उसको आपको मार्क करके रखना है, और इसका लो भी आपको मार्क करके रखना है। या फिर आपको जैसे बोलते हैं ना कि इसमें हम ऑर्डर लगा के भी रख सकते हैं। जैसे आप अगर ऑप्शंस बाइंग में करना चाहते हो तो ऑप्शन बाइंग में अपने हिसाब से काम करो, या आप ऑप्शन सेलिंग में जाते हो तो ऑप्शन सेलिंग में आप अपने हिसाब से देख लो क्या करना है। एट द मनी पे ही जाना, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। इस टॉपिक को अगर मैं छेड़ूंगा तो 10-15 मिनट एक्स्ट्रा चले जाएंगे कि आप ऑप्शंस में जाते हो, फ्यूचर्स में जाते हो। आप चाहोगे तो पार्ट 2 बोलोगे तो नीचे पार्ट 2 आप कमेंट करना, मैं इसके ऊपर और डिटेल वीडियो बना दूंगा। ठीक है, लेकिन वो आपके ऊपर है कि आप किस में जाना चाहते हो। ठीक है, सपोज करो वो नीचे से ब्रेक डाउन हुआ। ठीक है, सपोज करो वो नीचे से
ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पे कैंडल आई और इसको ब्रेक डाउन हुआ। अब हमें पहली बात तो इस कैंडल का क्लोज का वेट नहीं करना, ध्यान रखना, वी विल नॉट वेट फॉर द क्लोजिंग, ठीक है, हम क्लोजिंग तक वेट नहीं करेंगे। कई बार कैंडल बहुत एकदम अच्छी बन जाती है, यही वाली एक रेड कैंडल बन गई, नीचे तक चली गई, तो आपको एक बड़ा जो पॉइंट का प्रॉफिट होना था वो आपसे मिस हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जैसे ही कैंडल नीचे अपना जो लो है, लेट्स सपोज इसका जो लो है वो 23,339 है, ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 50 पैसे का बफर देंगे, ठीक है। ऑप्शंस में आप 50 पैसे का बफर देके काम करोगे, बहुत जरूरी है। तो 0.5 पैसे का बफर देंगे हम। फ्यूचर में भी करोगे तो आप फ्यूचर में इसको डबल कर सकते हो, आप ₹1 का बफर दे सकते हो, ठीक है। बाकी कुछ देखो, मैं आपको जो यहाँ पे सेटअप बता रहा हूँ उसको आंख बंद करके फॉलो मत करना, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको कोई सेटअप बता रहा हूँ, आपका काम है उस सेटअप को एटलीस्ट 2 ईयर्स के डेटा पे बैक टेस्ट करना, ठीक है। एटलीस्ट 2 ईयर्स के डेटा पे आप उसको बैक टेस्ट करोगे, उसके डेटा पॉइंट निकालोगे, मैक्सिमम लूजिंग स्ट्रीक क्या है, मैक्सिमम विनिंग स्ट्रीक क्या है, ठीक है, ड्रॉडाउन कितना आ रहा है, पैसा कितना लग रहा है, एक साथ में लॉसेस कितने हो रहे हैं, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी जाके इस ट्रेड में लगना। अदरवाइज क्या होगा, मान के चलो आज आपने ये सेटअप को समझा, मंडे को आपने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, फिर क्या होगा, लगातार 3 दिन लॉस लगेगा और फिर आप बोलोगे कि ये सेटअप काम नहीं करता, और फिर आप दूसरे किसी सेटअप पे काम करना स्टार्ट कर दोगे। दिस इज द लूप जिसमें आप फंसे पड़े हो, ठीक है। इस लूप के चक्कर में मत पड़ो। एक सेटअप आपको समझ में आ गया कि हाँ यार ये मेरे टाइमिंग के हिसाब से ठीक है, मुझे सूट करता है, मेरे वर्किंग प्रोफेशनल जो मैं काम करता हूँ उसके साथ भी मुझे सूट कर रहा है, मेरी टाइमिंग के हिसाब से सूट कर रहा है, मेरे रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से सूट कर रहा है, मैं इसको डिसिप्लिन तरीके से फॉलो कर सकता हूँ। ये चीज़ चारों चीज़ें आपको पता होंगी और ये सिंपल है, ठीक है, कि भाई सिंपली मैं इसको फॉलो कर सकता हूँ, इसमें इतना तामझाम नहीं लग रहा, कोई इंडिकेटर नहीं लग रहा, कोई भी किसी भी टाइप का कैलकुलेशन नहीं लग रही, तो ये मेरे लिए सूट कर रहा है, ठीक है। अगर ये आपके लिए सूट कर रहा है, सबसे पहले तो ये कंडीशंस देखना कि आपको सूट करता भी है या नहीं करता। अगर ये कर रहा है, फिर आपको इसका कम से कम 2 साल का बैक टेस्ट करना है, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके चले जाओ, ठीक है, तभी जाके आपके लिए ये काम होगा। इसको अपना सिग्नेचर सेटअप बनाना है, ये ऐसे मत करना किसी का सेटअप को कॉपी कर लो, वहां पे फिर आपको लॉस होना निश्चित है, पहले ही क्लियर बता रहा हूं, इसको ऐसे मत करना, ठीक है। फिर क्या होगा, जैसे ये कैंडल आपकी क्या करेगी, यहां से इसको क्रॉस करेगी, आपको इसका एंट्री होना है। स्टॉप लॉस इसका हाई, जो भी आपका हाई स्टॉप लॉस मान के चलो, इसका हाई है 23,430, ठीक है, 430 इसका हाई है मान के चलो, तो आप 5 पैसे का बफर दे सकते हो, 23,430.5 पे आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस कर दो, ठीक है, सिंपल। ये आपका स्टॉप लॉस, दिस इज योर एंट्री पॉइंट, 38.5 पर आप एंट्री कर दोगे, ठीक है, 50 पैसे का बफर देके यहाँ पे आपकी एंट्री आप लगा दोगे, ठीक है। स्टॉप लॉस तुरंत आपके इसके ऊपर लग जाएगा, ठीक है। अब ये सिंपल सेटअप है ना। हम इसके बाद मान के चलो मार्केट और नीचे जाता जाने दो, उसको कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब क्या होता है, हो सकता है कि मार्केट क्या करे, अब ये पॉइंट यहाँ तक समझ में आ चुका होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना या कहीं अपना पॉइंट लिख के रख लेना, ठीक है। अब हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं, इसको बोलते हैं कि भाई रिवर्स स्टेट, ठीक है। रिवर्स स्टेट पे हम आएंगे, इट्स अ रिवर्स स्टेट फॉर्मूला। रिवर्स स्टेट क्या होती है वो भी समझाता हूँ और उसको कैसे हम कर सकते हैं वो भी समझाता हूँ, ठीक है। रिवर्स स्टेट पे हम करना क्या है, मान के चलो आपने जो सेटअप बनाया था वो सेटअप बना, उस सेटअप के बाद ये आपका क्या बना था, ये आपका एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, लेट्स सपोज इट्स योर ट्रिगर कैंडल, किंग कैंडल हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पे आपका एंट्री हुई थी ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे आपकी ये ग्रीन ये एक रेड कैंडल बनी और नीचे आपकी एंट्री हो गई, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे नीचे आया ये थोड़ा सा, फिर इसने ऊपर गया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे था वो हिट हो गया। अब हमें क्या करना है, अगर ये इसके ऊपर गया है, हाई ब्रेक किया है, तो आपको क्या करना है, अब एंट्री लेनी है ऊपर की साइड की, वो हमें मूवमेंट मिस नहीं करना। मान के चलो मूवमेंट ऊपर की साइड का आ गया तो आपको ऊपर की साइड प्रॉफिट हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर की साइड की एंट्री लेंगे। सपोज करो जैसे हमारा ये हाई था 23,430, तो 430 पे हमारा 430.5 पे हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। फिर हम 23,431 पे हमारा बाई ऑर्डर भी लगा हुआ है 50 पैसे ऊपर, तो हम तुरंत क्या करेंगे, अपना बाई ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, स्टॉप लॉस फिर इसके नीचे हो जाएगा अगेन 50 पैसे नीचे, ठीक है। लेट्स सपोज ये 23,379 था, है ना, 70 था, तो ये 70 की जगह पे हम स्टॉप लॉस फिर नीचे आ जाएगा 23, 50 पैसे का बफर लेके 3 ये 69.5 पैसे, तो ये आपका क्या हो गया, बफर हो गया। ये यहाँ पे अब आपका स्टॉप लॉस होगा। तो मान के चलो अब जिस साइड भी अगर मूवमेंट आया, देखो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको अगर
यहाँ पर कहीं भी मूवमेंट मिलेगा तो आपकी ट्रेड में प्रॉफिट होना ऑलमोस्ट तय है। ठीक है, बहुत क्लियर है कि आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अगर आपकी मतलब डायरेक्शन में मूवमेंट आ गया तो प्रॉफिट होना बहुत अच्छे से आपको मतलब जैसे बोलते हैं ना कि एकदम से तय है कि हाँ प्रॉफिट हो ही जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, मूवमेंट नहीं आया तब हम फंसेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, इस सेटअप पे ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। इस सेटअप पर ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, है ना, ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। और ऑप्शन सेलिंग आप जब करोगे तो आप क्या कर सकते हो, 200 पॉइंट दूर जा सकते हो, 200 पॉइंट दूर जा सकते हो कि हाँ 200 पॉइंट दूर जाके अगर ऑप्शन सेलिंग करोगे तो आपको ज़्यादा कहीं जैसे बोलते हैं ना कि टाइम डिकी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, मान के चलो 200 पॉइंट दूर जाके काम कर रहे हो, फ्राइडे मंडे को आप क्या करो, फ्राइडे मंडे को आप 200 पॉइंट चले जाओ दूर, 100 पॉइंट दूर चले जाओ। कहाँ पे आप इसको आप जा सकते हो 100 पॉइंट्स दूर, कब, अपने फ्राइडे मंडे को ये हो गए, ये आप कर सकते हो ट्यूसडे वेडनेसडे को। ठीक है, बाकी इन डिटेल आप बोलोगे तो मैं इसको इन डिटेल बता दूंगा कैसे हम कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा सेटअप बन सकता है अगर आप इसको सही तरीके से एग्जीक्यूट करो तो। ठीक है, बस आपके ऊपर है कि आप इसको कितना अच्छे से समझते हो और कितना अच्छे से करते हो। ठीक है, उधर क्या होगा, मान के चलो जिगजैग हो गया ना, क्योंकि कई बार क्या होता है मार्केट कोई बड़ा मूवमेंट नहीं देती लेकिन जिगजैग देती है, तो वहां पे क्या है आपका टाइम डिके में इधर आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्शनल तो आपको प्रॉफिट हो ही रहा है कि डायरेक्शन आपका ये गल जाएंगी कि आपने कॉल सेल किया तो एक डायरेक्शन आ गई तो इधर की साइड से बढ़िया प्रॉफिट हो गया। ऊपर की साइड आपका पुट सेल किया तो पुट सेल में आपका ऊपर चला गया तो आपका प्रॉफिट हो गया। मान के चलो डायरेक्शन नहीं आई तो फिर आपका टाइम डिके हो गया, तो आपकी जो भी आपने कॉल सेल किया या पुट सेल किया उसमें आपको डायरेक्शन नॉन डायरेक्शन हो गया, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा प्रॉफिट होने के चांस है। स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। डेफिनेटली भाई अगर मतलब ट्रेड करने आ रहे हो तो 4 से 5 लॉस लगातार लग सकते हैं। यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर फॉर दिस, आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना ही होगा। ठीक है, अदरवाइज आप ट्रेड करना मतलब आना ही मत, कोई सेंस नहीं है। लेकिन रिवर्स ट्रेड में आपको ये बेनिफिट हो जाता है कि मार्केट अगर किसी भी साइड डायरेक्शन देता है तो आपके चांसेस हैं प्रॉफिट के। लेकिन हाँ ये दो धारी तलवार है, मतलब कि वापस मार्केट नीचे भी आ सकता है और आपके डबल स्टॉप लॉस एक ही दिन में हो सकते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेटली हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि ये कोई गारंटी है प्रॉफिट की, नहीं नहीं नहीं। यहाँ पर ऐसा दिन भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। मेरा तो देखो क्या होता है, लॉसेस ज़्यादा दिखाता हूँ मैं, प्रॉफिट तो आप देख ही लोगे। ठीक है, वो तो आप खुद भी देख लोगे। मैं आपको लॉसेस दिखाने में ज़्यादा विश्वास करता हूँ। जैसे कि ऐसा दिन था शायद मैंने अभी देखा था, कहाँ पे था वो दिन। ठीक है, पहले वही दिन दिखाऊंगा जिससे क्या है कि आपको पता लगे कि हाँ भाई ये कोई गारंटी नहीं है प्रॉफिट की, लेकिन हाँ मतलब आपके चांसेस ऑफ जो है पैसा बनाने के ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, मैंने अभी खुद ही एनालिसिस किया था, तब मैंने ये चीज़ देखी थी। कहाँ पे था सर वो, एक बार हम देख लेते हैं, ट्राई करते हैं, मिल जाएगा। ठीक है, ये है जैसे, हाँ फरवरी में ये वाला दिन है। ठीक है, अब मान के चलो ये आपने दिन लिया, ये हमारी ट्रिगर कैंडल थी, मदर कैंडल थी। यहाँ पे पहले क्या हुआ, ये हाई ब्रेक हुआ, आपने एंट्री ऊपर की ली, आपका स्टॉप लॉस उड़ा दिया इसने। स्टॉप लॉस उड़ाने के बाद इधर फिर नीचे की साइड आ गया, वैसे हालांकि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है इसने। ठीक है, फिर ऊपर गया और क्लोजिंग यहाँ पे कहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस वाले में प्रॉफिट हुआ है, इस वाली जो नेक्स्ट ट्रेड है इसके अंदर प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, नो डाउट यहाँ पे आपको प्रॉफिट हुआ है। ये वाला एग्जांपल मैंने गलत ही दिखा दिया, लेकिन हाँ ठीक है आप, लेकिन ना एक बार को आप ये सोच सकते हो कि हाँ भाई एक बार को आपको ये प्लान करना पड़ेगा कि ये जो है आप इधर कितने पॉइंट को आपको लेना है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा अपना दिमाग लगा सकते हो कि आप ट्रेलिंग यूज करो। ठीक है, ट्रेलिंग ना आज की डेट में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बिना ट्रेलिंग के प्रॉफिट होना आज की डेट में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। ठीक है, आप सोचो कि मैं 3:15 तक छोड़ दूं ट्रेड को, तो वो भाई मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ट्रेलिंग इट्स वेरी नेसेसरी। मैं खुद ट्रेलिंग के लिए सेटअप पे काम कर रहा हूँ। मुझे 5 EM में ट्रेलिंग के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, बाकी आप बोलोगे तो मुझे इसका मैं एक और वर्जन बताऊंगा जहाँ पे मैं 5 EM से ट्रेलिंग भी समझाऊंगा, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। देखो अभी ये सेटअप ना बन रहा है, ठीक है, पक रहा है, सब्जी बन रही है और ये बेटर बनते 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 और बेटर होती चली जाएगी। मैं आपको जो सेटअप बता रहा हूँ ना, इस पे आप अपना दिमाग भी लगाओगे। ठीक है, ऐसे मत करना कि बस जो मैंने बता दिया आंख बंद करके फॉलो कर रहे हो, भाई कभी प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक खुद का भी लगाओ कि हाँ भाई यार ये ट्रिगर हुआ, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हुआ, नीचे की साइड से नीचे दोबारा एंट्री ली, लेकिन ये वाला प्रॉफिट अच्छा खासा आ गया। ठीक है, यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, छोटा सा तो स्टॉप लॉस है। कितने पॉइंट की कैंडल है सर, देखो भाई मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली, इसमें दिखाता हूँ कि आपको कैसे प्रॉफिट हो सकता है। यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल है ये, ठीक है, ये है। ठीक है सर, ये आपका हाई लो है ना। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये कितने पॉइंट की कैंडल है, इसका हाई है सर 23588 है ना। बिल्कुल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन ना मजा आएगा आपको। ठीक है, 23588 जो है इसका हाई है और इसमें 50 पैसे का हम बफर दे देंगे, तो ये हो गया सब 23588.5 है, तो 55 पे आप एंट्री लोगे। ठीक है,
23,588.55 पे आप एंट्री हुई। स्टॉप लॉस कहाँ है आपका, इसका लो 23,532.55, 23,532.55, 50 पैसे का बफर दे दो तो 0.5 मान लो, ठीक है सर। तो ये हमारा कितने पैसे का स्टॉप लॉस हो गया, आप अगर इसमें निकालोगे तो मैं फ्यूचर के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप ऑप्शंस में खुद से कर सकते हो। 23,588.55, 23,588.55 माइनस 23,532.05, तो इट्स स्टॉप लॉस ऑफ 56.5 पैसा, ठीक है। तो ये 56.5 पैसे का आपका स्टॉप लॉस जो है ये हिट हुआ है, ठीक है। नो डाउट हिट हुआ है, हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब मार्केट ने क्या करा, नीचे की साइड आपको एंट्री दी, ठीक है। नीचे की साइड एंट्री दी, अब कहां तक गया ये देखो, यहां तक वो गया है, यहां तक वो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लो पकड़ लोगे, ठीक है। इसका लो आप चेक करोगे तो इसका लो है सर ये 23,373.4, ठीक है। आपका ये स्टार्ट हुआ 23,532.05 पैसे पे, ठीक है। और फिर कहां तक गया था 23,318 तक, ठीक है। तो ये आपका 214 पॉइंट, ठीक है। अब यहां पे आपने 200 पॉइंट, ठीक है, मैं तो कह रहा हूं 200 पॉइंट आपने देख ली, 214 पॉइंट का लो बनाया इसने, ठीक है। अब ये आपका फर्स्ट टाइम स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ये 200 पॉइंट इसने मूव दे दिया। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरा का पूरा पकड़ लोगे, ठीक है। आप अगर क्लोज तक का वेट करोगे तो कुछ भी आपको नहीं मिला, मतलब एक तरह से आप ब्रेक इवन पे यहाँ पे क्लोज हुए हो, या 30-40 पॉइंट मिले होंगे। तो यहाँ पे 40 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, ऊपर आपको 56 पॉइंट का लॉस हुआ, तो ये पूरा दिन जो है आपका ब्रेक इवन से में गया है। लेकिन अगर आपने ट्रेलिंग यूज किया है तो ट्रेलिंग में आपको 214 पॉइंट इसने दिखाया है। अब हो सकता है आपकी ट्रेलिंग में यहाँ एग्जिट हुआ है, यहाँ एग्जिट हुआ है, यहाँ एग्जिट हुआ है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं आपको बिल्कुल वैसा पॉइंट बता रहा हूँ। लेकिन अगर हम अपनी ट्रेलिंग को अच्छे से मांझ लें तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट इसके अंदर मिल सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम लो पकड़ लेंगे, लेकिन बहुत, अगर लो छोड़ो, हम इसमें 214 पॉइंट नहीं पकड़ सकते एग्जैक्टली, मैंने मान लिया, लेकिन हम 100 पॉइंट तो पकड़ सकते हैं, ठीक है। 100 पॉइंट अगर पकड़ लें तो भाई वो कम नहीं होते, ये चीज़ समझो। 100 पॉइंट भी हम पकड़ लें तो ये बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी तो देखो ये सिंपल सेटअप है, ऐसा कुछ वो नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें एंट्री कैसे कैसे हो रही है। लगभग ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है कुछ दिनों से तो लगभग, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे तो चलो यहाँ से देखते हैं, है ना। ये तो आज का दिन है, चल रहा है, इसको छोड़ो। यहाँ पे देखें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एंट्री ली, है ना, यहाँ हमारी एंट्री हुई और ये हमारा कुछ ये है, ठीक है। तो हमारी एंट्री हुई, वहीं की वही हमारा डे क्लोज हो गया, तो बहुत कुछ मिला नहीं ना कुछ गया, ठीक है। यहाँ पे हमने एंट्री ली, ठीक है। यहाँ पे हमारी एंट्री के बाद हमारा ऊपर की साइड का स्टॉप लॉस हिट हुआ। यहाँ पे आप देखोगे ऊपर ट्रिगर हुआ, नीचे हमारा स्टॉप लॉस हिट गया इस कैंडल पे, लेकिन नीचे की साइड बहुत अच्छा चला गया, ठीक है। तो नीचे की साइड अच्छा चला गया तो हमें पूरा गेन यहाँ पे मिला। तो वो आपके ऊपर है, आप 3.25 पे एग्जिट करते हो या फिर देखो सबके अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं, ठीक है। आप 3.25 पे करते हो तो अपने प्रोस कौन से, आप ट्रेलिंग करते हो तो अपने प्रो एंड कॉन है, वो आपकी बैक टेस्टिंग पे डिपेंड करता है। बाकी मैं भी उसकी बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ, मेरे पास अगर कुछ होगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा, जब हम रिवर्स ट्रेड करेंगे तो रिवर्स ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, ऊपर फर्स्ट ट्रेड में छोटा सा लॉस हुआ है, ठीक है। तो रिवर्स ट्रेड से हम अच्छा खासा प्रॉफिट में, इधर देखो रिवर्स ट्रेड की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। यहाँ पे हम सीधा सीधा एंट्री की और सीधा सीधा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अगेन देखो यहाँ पे देखो कोई जरूरत नहीं पड़ी, सीधा सीधा प्रॉफिट है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे बहुत ही छोटी सी कैंडल है, बहुत छोटी सी कैंडल, ठीक है, लेकिन आपको प्रॉफिट अच्छा खासा है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाया, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी लगभग 100 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट है। इधर देखो अगेन अच्छा खासा प्रॉफिट, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हम क्लोज कर रहे हैं इस एरिया पे, है ना। फिर देखो यहाँ पे हम फिर बहुत छोटी सी कैंडल है ना, फिर भी अच्छा खासा प्रॉफिट। उसके बाद यहाँ पे देखो ये अपना कैंडल है, फिर हमारा देखो अच्छा खासा प्रॉफिट है 3.25 पे, है ना। फिर देखो यहाँ पे हमारी ये कैंडल है, यहाँ पे हम कहीं ब्रेक इवन के आसपास ही क्लोज हो गए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगेन देखो यहाँ पे हम वही वाला फॉर्मूला लग रहा है, हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ एक बार तो, है ना, ऊपर की साइड टिकर हो गया था, नीचे की साइड यहाँ स्टॉप लॉस, अगेन यहाँ एंट्री, और फिर देखो अच्छा खासा प्रॉफिट, ठीक है। ये सेटअप ना बहुत अच्छे से काम करेगा अगर आप इसको सही तरीके से रूल्स वाइज फॉलो करो तो, ठीक है। ये देखो अगेन बहुत अच्छा सेटअप है, यहाँ पे नीचे की साइड गया फिर वापस क्लोज, है ना। अगेन देखो यहाँ पे बहुत प्यारा सा एक डायरेक्शनल मूव आ गया, ठीक है, प्रॉपर एक साइड आपका डायरेक्शनल मूव आ गया, ठीक है। यहाँ पे अगेन प्रॉपर वे में एक डायरेक्शनल मूव आ गया, जैसे 10 मार्च तक आ गए, ठीक है। बहुत ही रेयर केस में आपको लॉस होगा, मैं ये नहीं कह रहा लॉस नहीं होगा, डेफिनेटली भैया लॉस जरूर होगा, मैं तो कह रहा हूँ 3-4 दिन लगातार लॉस होगा, ठीक है। ये देखो कितना शानदार मूव आया आपकी साइड में, ठीक है। यहाँ देखो एक बार को आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, देखो ये देखो, है ना, छोटी सी कैंडल होती है इधर, है ना। एक बार को आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, देखो ऊपर आपको बढ़िया प्रॉफिट दे दिया, फिर अगेन यहाँ पे बहुत प्यारा प्रॉफिट, ठीक है। नहीं ये ब्रेक इवन वाला दिन है, ठीक है, ये तो दूसरे दिन है, ये ब्रेक इवन वाला दिन है। यहाँ पे देखो
तो यहाँ पे आपको शायद लॉस हुआ है, ठीक है, डेफिनेटली लॉस हुआ होगा। यहाँ पे आपका ट्रिगर कराया, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस हो गया, इधर आपको कुछ नहीं मिला, तो ये वाले जो ट्रेड में लॉस हुआ है वो ज़्यादा हुआ है, ठीक है, तो वो लॉस ज़्यादा है, नो डाउट आपको लॉस हुआ है इधर, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ अगेन अपना फर्स्ट कैंडल पे तो लॉस है, लेकिन दूसरे वाले में अच्छा खासा प्रॉफिट है, ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये आप आराम से खुद से बैक टेस्ट करो, कोई ऐसी जल्दी नहीं है, ठीक है, जाके आप खुद से बैक टेस्ट करो। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में बोलो, पार्ट 2 की बोलोगे तो मैं पार्ट 2 भी बना दूंगा, ठीक है। आई होप ये सेशन समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।